दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को तंबाकू, सिगरेट और शराब की आदत पड़ जाती है। ये आदत किसी भी इंसान की सेहत के लिए खतरनाक होती है। वहीं अगर बात करें कुछ लोगों की, तो उन्हें ड्रग्स की भी आदत पड़ जाती है, जिसका एक इंसान की जिस्मानी सेहत के साथ साथ दिमागी सेहत पर भी काफी बुरा असर पड़ता है। ये आदत धीरे धीरे एक एडिक्शन की शक्ल इख्तियार करती है, जिसके बाद इंसान को अगर इनमें से कोई चीज ना मिले तो वो पागल होने लगता है और उसकी हालत काफी खराब हो सकती है। और अगर इन्हें वक्त रहते ना छुड़वाया जाए तो फिर इन्हें छुड़वाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये तो हो गई उन एडिक्शंस की बात जो हमें आम तौर पर देखने मिलते हैं, लेकिन आज मैं जिन एडिक्शंस के बारे में बात करूंगा ये काफी अजीबो गरीब होंगे, जो कि अगर साइंस की माने तो किसी भी इंसान को हो सकते हैं और इनके बारे में आपने पहले शायद ही कभी सुना होगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे यूरिन या फिर पेशाब की। तारीख में ऐसे बहुत सारे लोग गुजरे हैं जो कि अपना या कभी कभार दूसरों का पेशाब पिया करते थे, क्योंकि इनका मानना था कि इंसानी पेशाब पीने से आदमी फिट रहता है और उसे कोई बीमारी नहीं आती, जबकि इस बात की कोई भी साइंटिफिक स्टडी मौजूद नहीं है। लेकिन साइंस ने ये बात जरूर साबित की कि अगर कोई इंसान पेशाब पीने लग जाए तो उसे इसकी आदत या फिर एडिक्शन लग जाती है। रॉबर्ट विल्स नामी एक 60 साल आदमी को ऐसे ही पेशाब पीने की आदत पड़ गई थी, जिसके लिए वो नौजवान लोगों को बिना बताए उनका पेशाब जमा करता और उसे पी जाता था। रॉबर्ट विल्स बताता है कि उसे इसकी ऐसी आदत पड़ चुकी थी जिसे वो चाहकर भी नहीं छोड़ पा रहा था। इसका मानना था कि नौजवान लोगों का पेशाब पीने से आदमी पर कभी बुढ़ापा नहीं आता और वो हमेशा जवान रह सकता है। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे ह्यूमन ब्लड या फिर इंसानी खून की। दोस्तों, आपने बचपन में ड्रैकुला का किस्सा तो जरूर सुना होगा, जो कि इंसानी शक्ल में एक दरिंदा था और रात में बाहर निकलता और इंसानों को मारकर उनका खून पी जाता था। अब इस कहानी में कितनी सच्चाई है ये तो मैं नहीं जानता, और वैसे भी साइंस इन सभी बातों को मनगढ़ंत कहानियां मानता है। लेकिन हाल ही में हुई एक रिसर्च में साइंटिस्ट की टीम को यह पता चला कि किसी भी आदमी को इंसानी खून पीने की आदत या फिर एडिक्शन हो सकता है। कुछ वक्त पहले एक तुर्किश आदमी का किस्सा सामने आया जिसे अपना ही खून पीने की आदत थी। उसकी ये आदत इस हद तक बढ़ चुकी थी कि अब वो बिना खून पिए एक दिन भी नहीं गुजार सकता था। डॉक्टर्स ने उसके कई सारे टेस्ट किए, ये पता करने के लिए कि कहीं उसे किसी तरह की कमजोरी या फिर उसके जिस्म में कोई कमी तो नहीं, लेकिन वो पूरी तरह से फिट और तंदुरुस्त था। फिर भी उसे अपना ही खून पीने की आदत पड़ गई थी। दोस्तों, यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये थी कि इस इंसान को अपना ही खून पीने की आदत थी। अगर इसे किसी और के खून की आदत पड़ जाती तो फिर पता नहीं क्या होता। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर बात करेंगे रोमांटिक रिजेक्शंस की। दोस्तों, अगर कोई लड़का या लड़की अपने किसी दोस्त को पसंद करने लगते हैं तो फिर किसी तरह हिम्मत जुटाकर उन्हें प्रपोज भी कर देते हैं। कुछ केसेस में तो उन्हें एक्सेप्टेंस मिल जाती है, लेकिन कभी कभार उन्हें रिजेक्शन का सामना भी करना पड़ता है और ये बिल्कुल आम सी बात है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब किसी इंसान को इस दिल टूटने वाली फीलिंग की आदत पड़ जाए और वो इन रिजेक्शंस को एंजॉय करने लगे। न्यूरोफिजियोलॉजी पर शाये एक रिपोर्ट के मुताबिक जब भी किसी इंसान को इस तरह का रोमांटिक रिजेक्शन मिलता है तब उसके दिमाग के कुछ हिस्से उसी हार्मोन को रिलीज करते हैं जो कि कोई ड्रग्स लेने पर होते हैं, जिससे उस इंसान को एक हाई मिलती है और इसे इसकी आदत पड़ जाती है। सुनने में तो ये काफी मजेदार और दिलचस्प लग रहा होगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आए जिनमें जो इंसान रिजेक्ट होता है उसके अंदर उस इंसान के लिए बहुत ज्यादा गुस्सा और नफरत भर जाती है जिसने उसे रिजेक्ट किया। इनमें से कुछ केसेस के नतीजे ऐसे होते हैं कि या तो वो इंसान खुदकुशी कर लेता है या फिर जिसने उसे रिजेक्ट किया उसका कत्ल कर डालता है। दोस्तों, सबसे आखिर में बात करेंगे प्लास्टिक सर्जरीज की। तारीख में जब भी किसी इंसान का एक्सीडेंट होता तो उसके बॉडी पर फिजिकल डैमेज हो जाता था और वो फिर कभी भी पहले जैसा ना हो सकता। लेकिन जब डॉक्टर्स ने प्लास्टिक सर्जरी को इंट्रोड्यूस किया तो ये बहुत बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि इससे इंसान के जिस्म के किसी भी डैमेज हिस्से को ठीक किया जा सकता था और उसे पहले जैसा बनाया जा सकता था। मगर धीरे धीरे इसे उन लोगों ने भी करवाना शुरू किया जिन्हें किसी तरह का फिजिकल डैमेज तो नहीं होता, लेकिन वो बस अपने लुक्स को और बेहतर बनाना चाहते थे। वैसे तो इसकी शुरुआत एकदम नॉर्मल होती है। इंसान अपनी नाक,
होंठ या फिर जिस्म के किसी और हिस्से को अच्छा दिखाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाता है, लेकिन उसके बाद फिर से उस इंसान को लगने लगता है कि उसके किसी और जिस्म के हिस्से को प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत है। ऐसे ही एक के बाद एक ये इंसान सर्जरी करवाता चला जाता है। लेकिन ज्यादातर ये एडिक्शन उन्हीं लोगों में देखा गया जिनके पास प्लास्टिक सर्जरी करवाने के लिए बहुत सारा पैसा हो, जैसे कि एक हॉलीवुड सेलिब्रिटी या फिर कोई सुपर मॉडल। डॉक्टर्स ने इस एडिक्शन को एक साइंटिफिक नाम भी दिया है, जिसे BDD या फिर बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर भी कहते हैं। लेकिन अगर इतनी सारी सर्जरीज करवाने के बावजूद आपकी शक्ल कुछ ऐसी लगे तो फिर क्या ही बात है। आज के वीडियो में बस इतना ही। साथ ही इनमें से आपको कौन सा एडिक्शन सबसे अजीब लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल हॉनेस्ट ट्रूथ को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।